तो कहते हैं अब आप कैसे जाने, अब आप ना थोड़ी सी चीज़ों को देखिए समझें ये कि सिर्फ रट्टा सब कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया वो दुनिया कहाँ से निकल चुकी है, दुनिया यहाँ से निकल चुकी है, रट्टे से कहाँ पहुंची है, पैशन पर, पैशन से पहुंच के वो नई चीज़ पर्सनैलिटी टाइप पर पहुंच गए, और हम लोग अभी तक रट्टे से नहीं निकले। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बंदा था, अब ये सुनिएगा ये लोग कब निकले, 1980s तक तो सारी दुनिया मानती थी आईक्यू बहुत है भाई, जिसके पास आईक्यू है वही सब चैंपियन है। 1983 में हॉवर्ड गार्डनर नाम का एक बंदा था, उसने कहा ये सब कुछ नहीं है, उसने बहुत बच्चों पर रिसर्च की सर जी, उसने कहा बस बच्चे की पता करके एक स्किल है ना तो वो चैंपियन है अपनी ज़िंदगी का, आईक्यू भले जीरो है, पढ़ाई में जीरो है, कोई मसला नहीं है। उसने फिर 8 और बताई, उसने कहा ये इंटेलिजेंस है, ये जहानत है। उसने कहा जहानत का मतलब क्या है, जहानत का मतलब ये कि आप किसी नई चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं और अप्लाई करते हैं, ये जहानत है। तो बोला हमने किताबों के साथ ही जोड़ा हुआ है, हमने PhD की डिग्रियों के साथ ही जोड़ा हुआ है, हमने एक नई चीज़ के साथ उसकी जो अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल है उसको जानना चाहिए। फिर उसने 8 पॉइंट्स दिए, उसने कहा फिर ये टोटल होगी 9 स्किल्स, ठीक है। उसने कहा ये इंटेलिजेंस है, इनको कोई पहचानेगा तो अपना पैशन डिस्कवर, मतलब अपने आप को जान सकता है मैं क्या बनूं। फिर उसने बताया एक पहली होती है विजुअलाइजेशन की, उसने कहा कुछ लोग होते हैं जो लोगों को चीज़ों को 3D जूम में देख लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे इंजीनियर्स होते हैं, बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, तो ये उनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाई हो जाती है। जो सही सिविल इंजीनियर होगा ना उसके अंदर ये इंटेलिजेंस होगी विजुअलाइजेशन की, वो चीज़ों को देख के भांप लेगा कि ये कैसे दिखती हैं, कैसे बनेंगी बिल्डिंग, ठेकेदार। वो कहती फिर इस तरह के लोग इस तरह से ये चीज़ें बन सकते हैं। फिर अगली बात करती है, वो कहती कुछ लोग होते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है कुछ बच्चों में शुरू से ही, उनको जानवरों का पता होता है, उनको जो है ना ये जंगलात का पता होता है, उनको नेचर का पता होता है, समुद्रों का पता होता है, दरियाओं का, ऐसे ही इल्म। हम उनसे बोलते हैं क्यों इल्म हासिल कर रहे हो, कहते भाई मुझे मज़ा आता है, कहते उनकी इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक, वो नेचर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कहती तो इस तरह के लोग क्या बन सकते हैं, बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं। बिल्कुल इस तरह 3 इडियट देखो, जो उसमें वो जो फरहान होता है उसके पास यही स्किल होती है, इंटेलिजेंस होती है नेचुरलिस्टिक। और इसकी एग्जांपल भी उसने दी, उसने कहा सबसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये चार्ल्स डार्विन था जिसने वो एक थ्योरी दी थी। अगली बात करते होते हैं म्यूजिकल, ये तो मुझे समझ आने की जरूरत नहीं है कि आज म्यूजिक वाले कितने कितने कमा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। एक उसका आतिफ असलम हमारे NAD में आया था, पता नहीं कितने लाखों चार्ज करते हैं वो लोग। तो म्यूजिकल की सिमत आपको पता ही जी, ये अपनी आप में बड़ी एक पूरी इंटेलिजेंस है। एक बंदा है अनपढ़ है सर लेकिन म्यूजिक अच्छा गाता है, तो क्या भूखा मरेगा जाहिर कर लेगा। वो कहते चौथी है इंटरपर्सनल स्किल, वो कहते हैं कुछ लोग होते हैं जिसका ना दूसरों को पता होता है, इंटरपर्सनल बड़े अच्छे होते हैं, वो पीपल्स को कैच कर लेते हैं, उनके मोटिव्स, उनके वीक पॉइंट्स, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जान लेते हैं। कहते हैं इस तरह के लोग मोटिवेटर्स, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वगैरह बने तो ये इनके लिए अच्छा होता है। तो मैंने भी अपने अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल को जाना, क्योंकि इनके पास दूसरों के सवालों के जवाब होते हैं। वो कहती है अगली बात होती है लिंग्विस्टिक, कुछ लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेट बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं, अपनी बात को समझा बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेते हैं। कहते हैं ये लोग जो होते हैं ये सहाफ़ी, टीवी एंकर्स वगैरह, एक्टर, ये सब ये लोग ये बने जी। वो फिर बताता है वो, अच्छा ये अब वो लोग देखो 1983 में बात कर रहे हैं, हमें अभी तक ये बातें बताई भी नहीं कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है पूरी। फिर अगली है कैनेस्थेटिक, वो कहते हैं अब आप देखो जिम तो अब आए हैं हमारे यहाँ, तो जिम अभी आए ना, वो भी कोई टैलेंट तो नहीं है जिम बॉडी बिल्डिंग का, उनके यहाँ 1983 में बात कर रहे हैं कि ये पूरी एक इंटेलिजेंस है कि आप अपने जिस्म को हरकत दे सकते हैं। सर जी ये देखिए एक लगा हुआ ये पीसफुल वॉरियर का, बेटा ये निकालना वेस, ये निकालना तेरा डेथ वाला, ये सच्ची कहानी है। हाँ ये ऊपर से निकालोगे पेन, हाँ ये मैं आपको सच्ची कहानी इस बंदे की सुना रहा हूँ कि ये इस पर एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है पीसफुल वॉरियर। इसकी ना टांग टूट जाती है, इसको, ये जिम्नास्टर होता है, इसको वो कहता है जी डॉक्टर अब आप नहीं कर सकते, ये अब आप सही चल भी नहीं सकते। इसका सिर्फ एक उस्ताद होता है, वो कहता नहीं तुम कर सकते हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा जिम्नास्टिक बना, आज भी जिंदा है, बूढ़ा है। देखिए इसने ये क्या बात लिखी है, डेथ इज नॉट सैड, मरना बुरा नहीं है। द सैड थिंग इज पीपल डोंट लिव एट ऑल, लेकिन लोगों को जीना नहीं आता। ये दुखी बात है, मरना दुखी बात नहीं, जीना नहीं आता कि यार हमारी स्ट्रेंथ है ये भाई। और फिर इसने दुनिया का नंबर 1 बना ये, उसके बाद भी ये बना। तो सोचें ये इसके बाद ये कैनेस्थेटिक की स्किल थी ना, इंटेलिजेंस थी, हमें कोई बताता ही नहीं है, हमें बोलते हैं ये क्या कर रहे हो भाई आप और इससे वो कहते हैं डांसर बन सकते हैं, एक्सरसाइजर बन सकते हैं, और पता नहीं जो भी योगा के। अगली वो कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल जी, एक और है वो इंट्रापर्सनल है, यहाँ इंटर ही लिखा हुआ है। इंट्रापर्सनल का मतलब ये है कि सर जी आप खुद को अच्छे से जानते हैं। ये दुनिया के जितने भी फिलोसफर्स थे ना, ये सब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखते थे। ये फिलोसफी को ये सोचते हैं दुनिया में ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मजहब ऐसा है वैसा है। तो आप अल्लाह माफ़ करा को पता है, ये जो पंडित है ये कितना कमा लेते हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर कोई सही है तो वो क्या बनेगा जी, बहुत बड़ा आलिम बनेगा, या वो क्या करेगा जी, चर्च का कोई बड़ा, जैसे ईसाइयों के भी ठीक होते हैं,
चर्च का कोई वो बनेगा बड़ा। अगली वो कहते हैं आखिरी स्किल है, वो कहते हैं लॉजिकल। मैथमेटिक्स में बहुत लोग अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको कुछ नहीं आता ना, याद नहीं होता एक सफ़ा, लेकिन उनका मैथमेटिक्स बड़ी ज़बरदस्त होती है, लॉजिकल माइंड होते हैं। कहते हैं ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, इंजीनियर्स बने बहुत अच्छी बात है, ये तमाम के तमाम टीचर्स बने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लॉजिक से सोचते हैं। अच्छा, फिर वो बड़ी मजे की यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। होता है जब नासा है ना, नासा जब कैलकुलेटर ईजाद नहीं हुआ था, सोचें कितना मुश्किल होता होगा उस वक्त अमेरिका के अंदर। सर जी उस वक्त 18वीं सदी 19वीं सदी का दौर था, अमेरिका के अंदर कालों को नफरत से देखते थे, लेकिन नासा में 3 लड़कियां थी, तीनों ब्लैक थी, उनकी वजह से नासा का सारा कैलकुलेटर का सामान चलता था, मैथमेटिक्स उनकी इतनी अच्छी थी। तो सोचो उनके पास क्या थी, सिर्फ ये इंटेलिजेंस थी, बच गई, वरना कालों को वहाँ जीने थोड़ी देते थे। वो नासा में काम कर रही थी। फिर मजे की बात बताता हूँ, उन पर फिल्म बनी है, फिल्म लिखिएगा नाम हिडन फिगर्स, जाके देखें। मतलब वो अपने कालों को भी हीरो हीरो बना बना के दुनिया को दिखा रहे हैं।